So hello friends, welcome back to my channel. I am a student of BSc Nursing in King George Medical University, Lucknow. So today I have brought some important questions of electrostat. So electrostatic नाम का चैप्टर जो है फिजिक्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ. सो अगर आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा, वीडियोस को एक बार देख करके फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे ना, तो ये आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा. ठीक है, तो इसको कि ऐसा ना है कि याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको. एक बार अगर आप पढ़ते हो, एक बार फिर से रिवाइज करते हो, एक बार नहीं दो बार रिवाइज करते हो, तो फिर ये चीज़ें ऑप्शंस हमें याद हो जाती हैं कुछ चीज़ें. ठीक है, जैसे फिजिक्स अभी आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं तो लास्ट में कुछ नया नहीं कर पाओगे. नया पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है. तो इसलिए जो मान लिया कि कोई क्वेश्चंस है तो उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो. ठीक है, रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा. ठीक, तो ये तरीका है, क्योंकि अभी नया पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. तो फिजिक्स में आप फार्मूला याद कर सकते हो, और जो क्वेश्चंस आपको कहीं से मिल रहे हैं उसको कई बार रिवाइज करो, और उससे कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नोट है तो वो नोट रिवाइज करो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ई चार्ज. कि ई जो है इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, पूछने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ABBM में इतना टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. सो यहाँ पे हमको पता है 10⁻⁻19 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूट्रल पार्टिकल कंटेन्स. न्यूट्रल पार्टिकल जो होता है उसके अंदर क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मोर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस. ठीक है, तो जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है. तो ये कोई भी अगर पार्टिकल है तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, तो दोनों मिल करके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो नोन एज. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम और क्या बोलते हैं? चार्ज फोर्स, कूलाम फोर्स, इलेक्ट्रॉन फोर्स, नन ऑफ द अबव. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कूलाम फोर्स. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 नंबर का, कूलाम्स लॉ इज गिवन बाय द फार्मूला. को इसका जो फार्मूला होता है करेक्ट वो क्या होता है? तो जो ये कूलाम्स लॉ का फार्मूला होता है, तो इसमें देखो यहाँ पे प्लस का साइन दिया है और यहाँ पे माइनस का साइन दिया है, तो यहाँ पे ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, और डी वाला ऑप्शन भी नहीं होता है. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या फिर नन ऑफ द अबव. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है हमारा? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. ये सिंपल आंसर है. आप इसको दो बार देख लोगे ना तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि ये कि कॉमन क्वेश्चन है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हाई हैं. तो मैं वही क्वेश्चन लेके आई हूँ जो पूछे जा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, इन कूलाम्स लॉ ई जो है लिखा हुआ है इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इज नोन एज. इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा हमेशा ज़ीरो होता है. जीरो इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th नंबर का, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इसका भी क्या होगा? ज़ीरो होगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो उसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ज़ीरो होता है उसका. ठीक है, नेक्स्ट मूव अहेड. 6 नंबर का क्वेश्चन है, अ सरफेस दैट हैज़ द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज़ नोन एज. तो ये तो बहुत इजी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसको बोलते हैं. ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहाँ पे है? डी नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन है. उसके बाद में 7 नंबर का है, द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट्स स्टोर्ड इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है. यहाँ पे आंसर बी दिया है आपको, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. उसके बाद में 8th नंबर का क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक्स आर. डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस होते हैं, सेमी कंडक्टिंग होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव. तो ये नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस होते हैं. डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस होते हैं. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है,
1 second. So the next question is the electric potential inside a conducting sphere. मतलब कि conducting sphere है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा. इंक्रीज फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस होगा, या फिर इंक्रीजेस फ्रॉम सेंटर टू सरफेस होगा, या फिर रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस. तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद में 10th नंबर का क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन. मतलब कि कैपेसिटी कब इंक्रीज होगी, जब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो मतलब इंक्रीज होगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. So thank you. If you like the video, please like, share and subscribe.